इसमें स्टार्ट करते हैं। और वे टेबल बनवाई थी पूरी, ध्यान से दस मेरे पास ऐसी चीजें से बहुत सारी फैमिलीज हैं। जीरो ग्रुप में फर्स्ट वीक में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। जीरो में एक ही रेडी है अमोनियम। बताओ फर्स्ट के कौन है? रेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस। सिल्वर एंड मर्क्यूरस चलो बता देना। ग्रुप टू में लेड, फिर सी, कॉपर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, कैडमियम है, बिस्मथ है, स्टेनस है और स्टेनिक है। ग्रुप थर्ड में आयरन एंड यूरेनियम कॉम्पाउंड। ग्रुप फोर्थ में उनको नहीं, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है और मैग्नीज है। फिफ्थ में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और लास्ट में बोले मैग्नीशियम। ठीक है, मैंने पहले बोला इसमें से कुछ मेडिकल आपके सिलेबस में नहीं है, आप वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेबस में वही करना है। और जनरली क्वेश्चन नीट में ऐसे ही आता रहता है, एक रेडिकल लेके पूछते हैं उसकी फैमिली पूछती है या फिर मैचिंग कराते हैं। चार रेडिकल दिए, चार फैमिली दिए, मैच करो। तो आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए कौन सा रेडिकल किस फैमिली में। ठीक है, अब आगे तो यहीं से लेक्चर शुरू कर देंगे कि इसका बेस क्या है, कैसे क्लासीफाई किए हैं। तो मैंने आपको बोला ना आपके सिलेबस में कम रेडिकल्स होगा, इसको कॉपी करना तो अच्छा सर वैसे ही चीज हुआ ना हो।
क्लासिफिकेशन का बेस है। मेरा कोई उस फैमिली को उस फैमिली इसके पीछे रीजन उसका रीजन पता क्या होगा ईएसपी सो बोलते हैं सोलमिटी पढ़ा जिसको हिंदी में कहते हैं मिलिटा गुणनफल ये क्लासिफिकेशन केएसपी की बेसिस पे हो केएसपी ये फील वैल्यू करवा दूंगा जैसे वो मुझसे बोले ये तीनों रेडिकल तो आप साथ कर दो है ना ये रेडिकल तो इसके पीछे रीजन केएसपी का नेचर मिलिटा गुणनफल भी मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ कि इन तीनों के सॉल्ट जो सॉल्ट भी हम बनाएंगे उनके बेहतर गुणनफल आपस में मैच है एक जैसे ऐसे तीनों को एक ही जगह ठीक है अभी नोट एक तो पहला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन केएसपी चाहे सेंटेंस लिख लूं these radicals are classified these radicals are classified on the basis of KSP these radicals are classified on the basis of KSP मतलब उनका वर्गीकरण केएसपी के बेसिस पे किया गया है कहने का मतलब दूसरा कौन समझते हो देखो अब क्या होता है ये जितनी फैमिलीज इनके टेस्ट करने के ना रिएजेंट होते हैं रिएजेंट उसे कहते हैं ग्रुप रिएजेंट हिंदी में कहते हैं वर्ग अभिकर्मा ग्रुप रिएजेंट कहते हैं और वर्ग अभिकर्मा देखो जैसे मैं अभी ग्रुप रिएजेंट लिख लेता हूँ इस फैमिली का ग्रुप रिएजेंट पता क्या है एक कैलकुली अच्छा इसमें तो आपको एल्कली मिलना है बस भी रीजन हुआ इसका मतलब ग्रुप रिएजेंट को यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और है यानी इसका ग्रुप रिएजेंट पता H2S gas in the presence of hydrochloric acid H2S गैस पास करनी पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S H2S in the presence of basic medium basic medium इसका ग्रुप रिएजेंट है कार्बोनेट और इसका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये ग्रुप रिएजेंट्स है देखो अभी के रीजन सुनो हम ऐसे क्यों करते हैं आपने यहाँ पे ऐसे जब भी किसी अमोनियम सॉल्ट में एल्कली आएगा अगर आपको प्रिंसिपल याद हो ये क्या करेगा एल्कली यहाँ से प्लस को निकालते हैं यहाँ पे कौन सी गैस बन जाएगी अमोनियम अमोनिया बन जाती है फिर अमोनिया की टेस्टिंग करते हैं मतलब वो नीचे आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों मिलाया पता है क्यों इनके क्लोराइड और इनके क्लोराइड प्रेसिपिटेट देखो इनके क्लोराइड प्रेसिपिटेट है ये तीनों क्लोराइड प्रेसिपिटेट होते हैं और उसके बाद यहाँ प्रेसिपिटेट KSP तो दिखा रहा हूँ मैंने ये क्लासिफाइड किस से है KSP के रिजल्ट इसे आप जो ये तीनों रेडिकल एक ही फैमिली की जो क्योंकि तीनों के क्लोराइड KSP मैच करते हैं तीनों के क्लोराइड KSP मैच करते हैं उनमें समानता है इसलिए एक जैसे लिखा अब आपने यहाँ पे H2S क्यों पास की पता क्यों इनके सल्फाइड बनाने के लिए और इनके सल्फाइड के केएसपी मैच करते हैं कम ऑफ द पॉइंट जैसे इनके क्लोराइड के केएसपी मैच करते हैं इनके सल्फाइड के केएसपी मैच करते हैं तो जस्ट वेट हाँ एक छोटी सी बात है इनके सल्फाइड के केएसपी मैच कर रहे हैं इनके सल्फाइड बना H2S में यहाँ भी पास कर इनके भी सल्फाइड बना रहे हैं लेकिन फर्क पता क्या इनके सल्फाइड के केएसपी ज्यादा है और इनके सल्फाइड के केएसपी कम है दोनों के सल्फाइड पीपीडी लेकिन अलग अलग केएसपी बने इसलिए वो अलग है बोलो और एक और मजे की बात है जब यहाँ पे H2S केस करते हैं जानबूझ के इसकी प्रेजेंस में करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट करवाने के लिए सम आयन प्रभाव मानो आपके पास एक सॉल्ट सा मिक्सचर है वहां पे ये भी प्रेजेंट है कॉपर है ये भी प्रेजेंट है जिंक आयन और आपने H2S पास कर दी तो कॉपर का सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट जिंक का सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट दोनों का इकट्ठे मिल रहे हैं वो इकट्ठे डाल रहा है इसलिए जब कुछ यहाँ पे पास कर HCl की प्रेजेंस में
सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट से। तो सिर्फ जैसी कम होगी किसी के सल्फाइड का पीपीडी होता है, क्योंकि इसके सल्फाइड का केएसपी कम है और इसका केएसपी ज्यादा है। इस केस में देखो जानबूझ के बेसिक मीडियम लेते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम H2S को और तोड़ेगा, सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा, फिर इनका पीपीडी बनाना आसान हो जाएगा। देखो फर्क है, यहाँ पे H2S एसिडिक मीडियम है इस केस में, और यहाँ पे H2S बेसिक है। समझ रहे हो आप? ये बात पक्की है। इनके सल्फाइड का एसपी कम है, इनके सल्फाइड का एसपी ज्यादा। इन दोनों फैमिलीज में आपस में मैचिंग है, मैचिंग। ये दोनों में H2S पास करेंगे, लेकिन एक में एसिड की प्रेजेंस और एक में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस। एक में सल्फाइड है कंसंट्रेशन घटाने के लिए, तो इसकी बारी आती है। यहाँ पे आप पास कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिससे इनके हाइड्रोक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, इनके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, चलो इन तीनों के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इसका भी, लेकिन फिर वही समझ, उनका केएसपी है कम, इसका केएसपी है ज्यादा, इसलिए वहां पे क्या अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस कॉमन आयन फैक्टर, जिससे इनकी हाइड्रोक्साइड का पीपीडी बनता है, इनके हाइड्रोक्साइड का पीपीडी बनता है। समझ रहे हो आप? मतलब ये इस तरह से केमिस्ट्री चलती है। अब यहाँ पे आप अमोनियम कार्बोनेट नहीं मिल रहे हैं, तीनों के कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, मतलब हमारे सॉफ्ट है, हमारा हीट है, वो हीट है कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट होगा। पहली फैमिली को छोड़ दीजिए, जीरो ग्रुप छोड़ दो, उसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए उसका रेडिकल भी अलग है, अपने आप नहीं बनता। बाकी में देखो सब प्रेसिपिटेट बनते थे। हर के ग्रुप देखो आप जाकर इस रेडिकल की फैमिली होती है, और इस फैमिली का ग्रुप रिएजेंट है उससे। इसको तो टेबल को अच्छे से लर्न करो। अब तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप मेरे बहुत आसान है, प्रैक्टिकल्स में बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और एक चीज और है, यहाँ पे भी H2S पास कर देंगे, यहाँ पे भी पास कर देंगे। यहाँ पे HCl की प्रेजेंस है, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस, रीजन बताओ ना, इतना क्लियर करो। जैसे आपके लेड कॉपर मरकरी में से कौन बोले, लेड से सिर्फ लेड, ये है ही दो। चलो, और इसकी बस दो ही है, पैरासाइलोनियम, और यहाँ पे निकेलर सी, चलिए, और बेरियम स्ट्रोंशियम, बस कैल्शियम है, बस कैल्शियम, बेरियम और कैल्शियम, और नीचे मैग्नीशियम है। देखो ये हमारे सब सिलेबस में इनको भी करना होगा, इनको अच्छे से करा देता हूँ मैं। यही आएंगे आप बिल्कुल वरियड चाहिए, इसके बिल्कुल ध्यान रखना, आप सोते रहते हो सब चीज पा लेंगे, बात आपको दिमाग जाएगी, मेरे को टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मुझे कौन से तरीके से मैं सिखा रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अब फिर देखो कि आप कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चैप्टर्स करेगा, स्कोर को मस्त हो, अल्टीमेटली जीतता तो स्कोर से ही है। तो इसमें लेट में तो बाद आ गया, सब इंटरव्यू होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आप सारी फैमिली शो करते हो और टीवी का तो हम क्या का रीजन नहीं पहले स्टार्ट किया अमूल अमोनियम से स्टार्टिंग, जब अमोनियम का डिस्कशन आपका शॉर्ट लेना मुश्किल हो गया, सुबह अमोनियम बनाएगा आप इस पे एल्कीन किया है, देखो रूल के हिसाब से आपको एल्कीन मिलेगा। अभी बात करें तो चैप्टर से एक्सपीरियंस की बात है, कौन सी क्या समझेगी अमोनियम, देखो यहाँ पे अमोनियम पंजेंट स्मेल होती है तीखी गंध, जो यूरिन से स्मेल आती है वो अमोनिया की होती है, तीखी गंध लेकिन पंजेंट मतलब आप इसे कन्फर्म कैसे लोगे, आपको मेरी क्लास में बहुत बार करके दिखाना, जब आप उन दोनों को मिलाओगे इससे अमोनिया गैस इसकी स्मेल होती है, आप क्या करिए इसके ऊपर HCl में डिप भी रॉड, लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रॉड डिप करो उसके ऊपर में, जैसे उसको नाम तो उसे डेंस व्हाइट भी मिल जाएगी, तो व्हाइट जो है ना सब और डेंस व्हाइट भी, अगर ऐसा हो गया आपकी बात में नीचे वाली गैस और हमारे कंपाउंड के अंदर अमोनियम प्रेजेंट, आइए बस ये रिएक्शन सबको आती है और दसा, ठीक है आप इससे दुनिया में डिस्कस सकते हैं, एक आपको मेथड और एक मेथड होता है जैसे आपने अमोनियम सॉल्ट में एल्कीन में अब पता क्या लिखा नेस्टस रिएजेंट, सुनता भी आपने नेस्टस रिएजेंट, नेस्टर आपकी कंसेप्ट भी नेस्टर K2 and K3 सुनता भी ये मतलब किस बात है कि नेस्टर रिएजेंट में कौन सी मैटर, ये मरकरी का सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जब आप इसको मिलाओगे ना तो ब्राउन पिमिडिन में भूरे रंग का अवक्षय, यहाँ पे एक ब्राउन पिमिडिन होता है, देखो डॉक्यूमेंट बीच में आना उम्मीद कर रहे हैं लेकिन इससे और एक वो ब्राउन पिमिडिन नो तो मतलब लन भी करना पड़ता है जैसे सॉन्ग पड़ता है, दो चीजें पर हमारे की नेशनल यूनिटी कॉन्स्टिट्यूट ठीक है, अब दो वंश ग्रुप वन का टेस्ट कैसे, अभी बहुत लोग समझ, अब केमिस्ट्री में रूल होता है जब आगे की फैमिली में टेस्ट करना हो तो लैब में मैंने जो सॉल्ट है रखा है कितना बनाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं मूल में, क्या बोलते हैं मूल में, इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं कहते हैं मूल में, अगर हम समझा रही है ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे है? जैसे छोटा एग्जांपल उनको रिगार्ड में जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे है, तो वो करो जैसे हम चाय की टी, देखो चाय ना दो तरह से हो सकती है, एक तो तरीका हमारे घर में सिस्टम होता है पहले पानी में फिर चाय पत्ती डालो चीनी, अब आप जल्दी के बाद थोड़ा पानी लो ना, थोड़े चाय पत्ती मिलाओ चीनी बोलो यूं भी लगे
एक तरीका तो है कि पहले जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं पहले पानी गर्म करते हैं आगे चाय का समय लेकिन चाय के पानी भी ऐसे नहीं है। पहले चाय सब गर्म करके इसका सोचना बड़ा है इसको बाद में समझ में नहीं सीधा लगाया पानी लगा और दूध में लगाया उन लोगों ने सोचना से बना कर रखा वगैरह समय में इससे गई यही स्टोरी है बस हम कहते हैं हमें सॉल्ट को मैंने सॉल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बना लेते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन ठीक है उससे हम सारे टेस्ट किए बात सोल्यूशन किया उसमें टाइम भी खराब हो रहा है बाद में फॉर्म मिलाते हैं टाइम हो जाता है मूल ऐसी आप ठीक है अब देखिए ओरिजिनल सोल्यूशन बना दिया चलो कैसे बनाते हैं विचार आपको पता है ओरिजिनल सोल्यूशन की क्या पहचान होती है जब आप ओरिजिनल सोल्यूशन बनाओगे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इससे पता लगता है कि हमारा फॉर्म भूल गया यही वो नीचे बैठा रहेगा वो ओरिजिनल सोल्यूशन नहीं है ओरिजिनल फिर हम सारा उससे करते हैं चलो ये बनता है इसको बनाने की स्टार्ट से पहले ये बनता है कोल्ड वाटर जिसे बोलते हैं कोल्ड वाटर पानी में थोड़ा सा कंपाउंड बना लेकिन वो धुला नहीं होती या तो पूरा ठंडा पानी बाकी बन गया होगा उसमें अब आप अंदर ठंडे पानी में कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो ये तरीके ये भी तो एक्वा एजेस है देखो पहले आपको ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना पड़ता है मूल विज्ञान बनाना पड़ता है जीरो मूल तक कोई बात नहीं सारे के सारे अमोनियम सल्ट पानी में बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आगे मूल विज्ञान बनाना आगे के टेस्ट करो लेकिन वो पास हुआ नहीं मतलब फॉरवर्ड मतलब नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा तो फिर हंसते हैं नहीं खुलेगा तो फिर यहाँ पे एक सवाल होता है कभी नाइट्रिक एसिड होगा नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड कंपाउंड होल्ड क्योंकि सब नाइट्रिक पानी में सोल्यूट है लेकिन आपके पास नहीं आपके H2S गैस तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन यूज कर रहे हो क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग का H2O प्रोड्यूस नहीं और सो यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि इनके सल्फेट प्रेसिपिटेट कभी बनी नहीं पाई तो यही हमारे पास ऑप्शन नहीं है बड़ी काम की बात है मैं बड़ी अच्छी लाइफ में आपका सिस्टम छोड़ नहीं मिलती अगर आप डाइल्यूट एचसीएल में बना अगर एचसीएल में बना तो समझ लेना जो सेड है क्या है एब्सेंट अनुपस्थित प्रूफ बनता हुआ एक भी क्यों आपका मुझे जितने भी और प्रेसिडेंट और बन के आपका हमें समझ बन के रेडी करवा अरे बस ये लाइन बहुत आईटी आईटी में मुश्किल है एक मॉड्यूल सोशल प्रक्रिया टाइम तो बस कि ये वर्ग ना है ना से ना बस ये बहुत आगे ये वर्ग इससे आगे बस अब मैं आगे सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा आप इसको लिख लो तीन लिख लो ये आज आपने 12th में नोट्स पढ़ लो फिर से हिंदी मीडियम में आप कर रहे हैं ये ऑडियो फंक्शन बनाने की कोई एजेंट है देख सकते हो पेपर ये वाला टॉपिक ना बहुत डेप्थ में आपको नहीं करना है एलिमेंट्री कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा
और पीवाईक्यूज पे बहुत ध्यान दो आप। पीवाईक्यूज बहुत सारे बहुत फायदा है कि अगर सीधी सी बात, ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट एसएल में बना तो ग्रुप वन वहां है, ग्रुप वन के रेगुलर मार्केट तो इससे जुड़ी बात नहीं। अगर ओरिजिनल डाइल्यूट एसएल में बना ठीक है, ये बस समझ। अब सुनो, देखो रिवॉल्व बहुत आपकी बात है, जैसे मान लीजिए आप देखिए, आप सबने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, पानी को पानी के अंदर बन गया, ठीक है, वो पानी बन गया तो ग्रुप वन तो हो सकता है ना। ओरिजिनल में क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ग्रुप वन का ग्रुप रीजन बहुत है, डायलूट से मिलाने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। अगर सफेद अवक्षय बन तो समझ लेना ग्रुप वन वहां प्रेजेंट है, ग्रुप वन के एलिमेंट्स और प्रेजेंट है, और ग्रुप वन व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब सो ग्रुप वन तो प्रेजेंट हो गया पक्का। अब ग्रुप वन में क्या लैड है, क्योंकि लैड तो ब्राइट भी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, क्या आपका सिल्वर और क्या आपका कंटीन्यूअस, तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तीनों सफेद अवक्षय है। मानते हो आप, देखो एक बात विश्वास नहीं, आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रेसिपिटेट सोचा से सॉल्यूशन गर्म करके नहीं गया है, गर्म करके नहीं गया है, हॉट वाटर से वाला व्हाइट सफेद हमेशा बात, आप प्रेसिपिटेट तीन हिस्से, एक इसे गर्म, अगर ये गर्म नहीं गया ना तो तुम लैड कर सकते हो, लेकिन लैड में वैरायटी प्रेसिपिटेट प्रॉपर्टी है वो ये नहीं, in this part just are letting go of the previous is especially following ये very nice मतलब हमारे कुछ मिलता है बड़ी लैंड बट इस सोलवरिन हॉट वाटर, लैड क्लोराइड इज सोलवरिन हॉट वाटर, ये गर्म पानी में हॉट वाटर और फिर खास तो दूसरी लाइन सबसे तीसरी बॉर्डर लाइन पहले वाला में बॉर्डर नहीं, अगर इसको ऐसे बना तो ग्रुप बना ऐसे और लैंड राइट्स दो बातों में। अब सुनो, अब इनका टेस्ट शुरू होता है, इनका टेस्ट कैसे होता है। अब ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई, एजिस सेल अमोनिया में स्यूमन अमोनिया में ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में ये अमोनिया में स्यूमन है, सी अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स, एजी एनएच वोल्टाइस वोल्टाइस सी, और ये पता है अमोनिया में क्या बनाता है, ऐसे सिंगल से नहीं है, ये सर्विस में नहीं दबा, इसको मत करना चाहिए, करना चाहिए कर सकते हैं, इससे मिलाओ स्टेनस के मिलाओ स्टेनस प्रोड्यूसिंग, इसको रिड्यूस करके क्या हमारे मरकरी, इसको मरकरी बना दें, इसकी स्टेबिलिटी रेसिस्टेंस डाउन कर देंगे, और मरकरी किस कलर का होता है, ग्रे कलर, मरकरी 12 ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे, आइए देखो तीनों के वो गर्म करने से कुछ ना, वो अमोनिया में सुनकर वो वो एसेंस, ठीक है, वो
इतना ही कर इतना ही कर रहे तो बाकी तुम इतना ही करते हैं